हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बेल्ट ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट जो है वो शेयर करूंगी। ये देखिए, खुली साइड जो है मेरी तरफ रखी हुई है और ये ब्लाउज़ मैंने लास्ट वीडियो में स्टिच किया था। बैक पार्ट है इस ब्लाउज़ का ये। तो जो लेंथ है वो मैं इसी के अकॉर्डिंग लूँगी। उसकी तैयार लंबाई जो है वो है 14 इंच, तो उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया था बैक पार्ट में। लेकिन जो फ्रंट पार्ट है, अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज़ बना रहे हो तो फ्रंट पार्ट में हम तैयार लंबाई में 2 इंच प्लस करते हैं। तो देखिए, ये लंबाई जो है वो मैंने बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ले ली है। अब इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से नीचे की तरफ, और लाइन भी सीधी हो जाएगी इसी के साथ नीचे की। तो इसके बाद देखिए, मैं जो किनारी वाली साइड है ना, वो आधा इंच के करीब इस तरीके से मैं सीधी लाइन खींच लूँगी, क्योंकि आई और हुक की पट्टी जो होती है वो यहाँ पर लगती है, तो सिलाई के लिए इतना कपड़ा चाहिए होता है। अब इसके बाद मैं लूँगी यहाँ पर शोल्डर। तो शोल्डर जो है मैंने बैक पार्ट में भी 5.5 इंच लिए थे, और आर्म होल लेना है मुझे इसका 6.25 इंच। इस तरीके से 5.5 और 2 पॉइंट यहाँ पर 6 इंच नाप लेंगे। अब ये लाइन कर लेंगे यहाँ पर सीधी इस तरीके से, और आर्म होल वाली लाइन भी हम सीधी कर लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद लेंगे हम चेस्ट है हमारी 34 इंच, तो उसका चौथाई भाग होगा 8.5 इंच। यहाँ पर 8.5 इंच लेंगे, और यहाँ पर हमें मार्जिन 2 इंच लेना है। फ्रंट पार्ट में हमें 2 इंच मार्जिन लेना है। बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच लिया था, ये हम बेल्ट ब्लाउज़ की वजह से ले रहे हैं। बाद कमर है हमारी 28 इंच, तो हमने 7 इंच ले लिया है, और 2 इंच प्लस मार्जिन का, और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें यहाँ पर। इसके बाद लास्ट लाइन जो है इसको हम मिला देंगे इस तरीके से। अब ले लेंगे हम एक बार गले की चौड़ाई। तो गले की चौड़ाई हमने 2 इंच रखी थी बैक पार्ट में, तो हम यहाँ पर रखेंगे 1.5 इंच और 2 पॉइंट, मतलब कि 2.25 इंच, क्योंकि पट्टी भी लगती है तो उसके साथ वो उतनी हो जाएगी जुड़ने के बाद। इसके बाद इसकी चौड़ाई लेंगे नीचे से हम 2.25 इंच, 2 इंच और 2 पॉइंट इस तरीके से। आप इसे 2.5 इंच भी ले सकते हैं अगर आपको थोड़ा चौड़ा गला चाहिए वहाँ से। और ये लाइन सीधी कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर कर लेंगे गोलाई गले की। इसके बाद हम लेंगे टक्स पॉइंट। तो हमारा जो टक्स पॉइंट है वो 10.5 इंच पर आएगा। तैयार 10 इंच पे है, आधा इंच ऊपर कंधे की तरफ दब जाता है, तो हम उसे एक बार नाप लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, 10.5 इंच पर हम एक डॉट लगा देंगे इस तरीके से, निशान लगा देंगे। और इस तरफ से लेंगे हम 3.5 इंच लंबाई में। हमने 10.5 इंच पे निशान लगाया है, और इस तरफ से 3.5 इंच पर यहाँ पर ये निशान हमने डार्क कर दिया है। अब नीचे से हम लेंगे, नीचे वाली लाइन से लेंगे हम 3.5 इंच, और कमर की तरफ से लेंगे हम 2.5 इंच, और इस निशान को बिल्कुल तिरछा मिला देंगे हम इस तरीके से स्केल से। इस तरीके से हम चौक से जो है लाइन सीधी कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा तिरछापन इस तरीके से दे देंगे हम हाथ से। इस तरीके से आप कर दीजिएगा, और ये आप आगे तक भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ही देना है पॉइंट्स का ही, बहुत ज़्यादा नहीं करना। और अब इसके बाद क्या करना है, हम जो हमारा टक्स पॉइंट था उसकी लाइन जो है वो सीधी कर देंगे। ये प्लेट जो हमारी होती है, ये मेन प्लेट होती है ब्लाउज़ की। अब इसी के अकॉर्डिंग हम बाकी 3 प्लेट्स भी हम डाल देंगे, यहाँ पर निशान लगा देंगे। इस देखिए, यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर हमें एक निशान लगाना है। आप चाहे तो 2.25 इंच भी लगा सकते हैं अगर हैवी साइज़ है। इस लाइन को आप सीधी भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ी सी तिरछी पर करके निशान लगाया है। अब तीसरी प्लेट का निशान लगाएंगे हम यहीं से 1.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से, और कमर की तरफ इसे मिला देंगे। जो बेल्ट का निशान है कमर की तरफ 2.5 इंच पे, उससे 1 से 1.5 इंच ऊपर तक आप इसे लगा दीजिएगा इस तरीके से। अब जो चौथा प्लेट का निशान है वो लगेगा इससे 1.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से, देखिए, और इसको डार्क कर देंगे और इसे ऊपर तक तिरछा मिला देंगे इस तरीके से। चारों जो प्लेट्स के निशान हैं वो हमारे लग गए हैं, और देखिए इस तरीके से गोल आकृति यहाँ पर बन गई है बीच में। आप इस तरीके से करके भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल गोल यहाँ पर बन गया है ये। इसके बाद हमें क्या करना है, गोलाई हमारी आर्म होल की रह गई थी, तो वो भी हम कर लेंगे यहीं पर इस तरीके से। देखिए, गोलाई करने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरीके से देखिए, हमने कटिंग कर ली है ब्लाउज़ की। अब आर्म होल की तरफ से कर लेते हैं कटिंग, और ये जो निशान है हम दूसरी तरफ भी उतार लेंगे, क्योंकि 2 पार्ट एक साथ कटिंग हुए हैं फ्रंट के दोनों। और अब बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए,
आगे की तरफ आते आते हम थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं निशान को। अब यहाँ पर जो ये प्लेट पड़ेगी, ये सबसे मोटी प्लेट यहाँ डलती है, तो दोनों तरफ मैंने आधा आधा इंच का जो है गैप दिया है। इस तरीके से देखिए मैंने मेन फैब्रिक पर रखकर इसे काट लिया है। अब कच्ची सिलाई करके साइड में से अटैच कर लेंगे अस्तर को मेन फैब्रिक पर। इस तरीके से सिलाई कर ली है मैंने चारों तरफ, और दूसरे पार्ट में भी मैं इसी तरीके से कर लूँगी। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा कपड़ा जो निकला हुआ है, वो इस तरीके से हम कैंची से कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। तो जो बेल्ट वाला हिस्सा है उसको भी इसी तरीके से पहले हमें अस्तर से अटैच कर लेना है। उसकी भी मैंने कटिंग कर रखी है मेन फैब्रिक पर रखने के बाद। ये देखिए इसकी कटिंग हो गई है, दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है यहाँ पर। अब जो बेल्ट है इन पर भी मुझे इसी तरीके से अस्तर अटैच करना है। किनारे किनारे पर कच्ची सिलाई लगाने के बाद दोनों पार्ट में इसी तरीके से कर लूँगी, और इसके बाद इसका भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है वो कट कर लूँगी इस तरीके से। देखिए दोनों ही पार्ट्स इस तरीके से मैं कट करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट जो निकले हुए हैं, दोनों ही बेल्ट के जो पार्ट है वो मैं तैयार कर लूँगी। ये तैयार करने के बाद देखिए अब जो ब्लाउज़ वाला पार्ट है, मुझे वो प्लेट्स हमें सिलने हैं। तो प्लेट्स सिलने से पहले मैं एक एक सिलाई कच्ची इस तरीके से इन पर लगा लूँगी। इससे क्या होगा, कभी कभी ना ब्लाउज़ और जो अस्तर होता है वो प्लेट्स डालते वक्त मिलते नहीं आपस में, और जो सिलाई है वो अस्तर पर आ जाती है, मेन फैब्रिक पर नहीं आ पाती, वो छूट जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे, एक सिलाई पहले लगा लेंगे इन निशानों पर, तो आपकी प्लेट्स बहुत अच्छे से सिल जाएंगी और दोनों कपड़े एक साथ ही आएंगे सिलाई में। अब इसके बाद देखिए सिलाई मैंने कर ली, वो एक कच्ची सिलाई मैंने लगा दी है। अब मेन प्लेट हम डालते हैं, मेन प्लेट की सिलाई करते हैं। तो ये जो मेन प्लेट होती है वो सबसे ज़्यादा चौड़ी मतलब हमारी होती है, दोनों तरफ से आधा आधा इंच का गैप कवर करती है। बाकी तीनों जो प्लेट होती हैं वो हम मशीन के एक पैर जितने गैप से ही सिलते हैं। इस तरीके से ऊपर आते आते बिल्कुल किनारी पर हम ले आते हैं सिलाई को, और इस तरह से धागा हमें सिलाई मशीन का जो है निकाल कर रखना चाहिए, बिल्कुल जड़ से नहीं काटना है उसको, इस तरीके से हमें निकाल कर छोड़ देना है। तो हम बाकी तीन प्लेट्स भी इसी तरीके से सिल लेंगे। मशीन के एक पैर जितना ही गैप लेते हैं हम बाकी तीनों प्लेट्स में। जो मेन प्लेट होती है केवल वो ही सबसे चौड़ी हमारी सिलती है। ये देखिए हम तीसरी प्लेट भी इस तरीके से ही सिल लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए अब लास्ट प्लेट भी हम इसी तरीके से सिल लेंगे। एक्स्ट्रा धागे जो हैं साथ साथ हमें कट करते रहना चाहिए। लास्ट वाली प्लेट भी हमारी इस तरीके से सिल गई है। अब इसके बाद ये देखिए मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ ब्लाउज़ का पार्ट। और जो कच्ची सिलाई हमने पहले प्लेट्स पर की थी उसका धागा बाहर की तरफ निकला रहता है, तो वो आप आसानी से खींचकर बाहर निकाल दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए इस तरीके से बाहर निकाल लीजिए। चारों प्लेट्स का मैंने निकाल दिया है इसी तरीके से, और लास्ट वाली प्लेट का भी। प्लेट्स डालने के बाद हम इसे निकाल सकते हैं। अब मैं इसमें सिलूँगी जो हमारी बेल्ट तैयार है वो। तो देखिए आगे की तरफ से इस तरीके से रखते हुए इसे पलट कर रखेंगे, सीधे पे सीधा हिस्सा रख के, और इसकी सिलाई करना शुरू करते हैं। तो पक्का कर लेंगे पहले एक बार, और यहाँ से सीधी सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो पलट कर भी एक सिलाई लगा सकते हैं पक्की, लेकिन मैं दोनों सिलाई यहीं पर लगा रही हूँ, बाहर की तरफ नहीं। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ बचा है बेल्ट में कमर की साइड, वो भी हम कट कर देंगे। यहाँ से कुछ धागे हैं, ये भी मैंने कट कर दिए हैं। इसे एक्स्ट्रा कपड़ा जो निकल गया है बेल्ट की तरफ, इसे कट कर लेंगे। और अब मुझे लगानी है इसमें हुक की पट्टी लगानी है। ये लेफ़्ट पार्ट है ब्लाउज़ का। तो देखिए ऊपर से इस तरह एक बार मोड़कर एक ही फोल्ड लेना है हमें, और पट्टी को डबल फोल्ड करके ये पट्टी मैंने 2.5 इंच चौड़ी ली है, और इस तरीके से डबल फोल्ड करके हम ऊपर की तरफ से इसे सिल देंगे। और अब इसे मोड़कर एक और सिलाई इस पर लगा देंगे। इस तरीके से ही पक्का हो जाता है। और इसके बाद अब इसे अंदर की तरफ मोड़ देंगे। अंदर की तरफ जब हम मोड़ेंगे तो हम टाँका जो है मशीन का वो थोड़ा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर तुरपाई करते हैं हम। ये देखिए
और ब्लाउज़ का जो लेफ़्ट पार्ट है वो हमारा रेडी हो गया है। अब बस गले पर एक पट्टी लगानी है। तो मैंने देखिए 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, ये ओरे पट्टी है। अब ऊपर की तरफ से हम इसे लगाना शुरू करेंगे इस तरीके से। मशीन के एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए हम गले पर ये पट्टी लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई करने के बाद आधा इंच के करीब पट्टी बाहर की तरफ से हम कट कर लेंगे और पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरीके से। कट लगाने के बाद आप पट्टी को इस तरीके से मोड़िएगा जितनी आपको मतलब चाहिए चौड़ाई। तो मैं इसको बारीक ही रखती हूँ। इस तरीके से आप मोड़कर इस पर जोड़ पर एक सिलाई लगा लीजिएगा पूरे गले पर और ये गला तैयार हो जाएगा इस तरीके से। तो ब्लाउज़ का जो ये लेफ़्ट पार्ट है मैंने तैयार कर लिया है और नीचे की तरफ अब मुझे एक पट्टी लगानी है, ये देखिए। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर है वो हम कट कर लेंगे इस तरीके से और इसे अंदर की तरफ मोड़ देंगे कच्ची सिलाई करके। बाद में हमें यहाँ पर तुरपाई करनी होती है गले पर, ये देखिए इस तरीके से मैं कच्ची सिलाई लगा लूँगी यहाँ पर। अब एक कच्ची सिलाई मैं यहाँ पर लगा लूँगी इसे फोल्ड करके, बिल्कुल किनारे पर लगानी है क्योंकि मैं बहुत ही बारीक मोड़ती हूँ यहाँ से। और बाद में इस पर कर लूँगी तुरपाई। गला तैयार हो गया है। इसके बाद अब मुझे नीचे की तरफ फोल्ड करना है। तो उसके लिए मैं 2 इंच चौड़ी पट्टी लेती हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच चौड़ी पट्टी भी ले सकते हैं। ये देखिए सफाई से अंदर की तरफ बारीक पट्टी मुड़ गई है। अब पट्टी ले लेते हैं 2 इंच चौड़ी और फोल्ड करके इस तरीके से आगे की तरफ देखिए मैंने हुक की पट्टी की तरफ इसे थोड़ा सा निकाल के जब सिलाई करना शुरू कर रही हूँ मैं पक्का कर लेंगे इस तरीके से। और एक बार इसे पलट के भी सिलाई लगा लेंगे किनारे पर। अब मोड़कर सिलाई करेंगे तो वो कच्चा टाका होगा हमारा, क्योंकि नीचे भी तुरपाई करनी होती है हमें बाद में। इस तरीके से देखिए अब ये हो गया है पूरा तैयार। ये देखिए इस तरीके से इसका लुक आएगा। और अब मुझे राइट साइड जो है ब्लाउज़ की वो रेडी करनी है। इतना मैंने उसको तैयार कर लिया है, ये देखिए। अब मुझे इसमें केवल नीचे की पट्टी, गले की पट्टी और आई की पट्टी लगानी है। इस तरीके से इतना मैंने तैयार कर लिया है। अब मुझे लगानी है यहाँ पर आई की पट्टी। तो ये ब्लाउज़ का जो है लेफ़्ट साइड है और इस पर हमें आई लगाते हैं। तो 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है मैंने मेन फैब्रिक के साथ अस्तर अटैच करके। ऊपर से एक फ़ोल्ड करके इस तरीके से हम सिल लेंगे। इसमें नीचे की तरफ रखना है हमें ब्लाउज़ के से और मशीन का एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसे सिलाई कर लेंगे नीचे तक। अब इसके बाद धागा कट करके ऊपर की तरफ हम इस तरीके से मोड़ देंगे और ये सिलाई जो है हमारी ऊपर की तरफ आ जाएगी और कपड़ा भी, ये देखिए। और एक सिलाई यहाँ पर, सिलाई का टाका जो है छोटा रखते हैं, यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कट कर देंगे। अब एक पट्टी हम नीचे लगा लेंगे, 2 इंच चौड़ी ही लंबाई नाप लेंगे एक बार यहाँ से और फोल्ड करके इस तरीके से हम यहाँ पर सिल लेंगे। और आधा इंच बाहर की तरफ निकाल कर सिलनी है हमें आगे की तरफ से और एक सिलाई और इसके ऊपर लगा लेंगे इस तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए अब इसे अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और एक कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी तुरपाई करनी होती है हमें। इस तरीके से हम ब्लाउज़ के जो दोनों पार्ट हैं वो तैयार कर लेंगे। गले की पट्टी मैंने जो जैसे हमने राइट पार्ट लगाया था, सिला था ब्लाउज़ का, उसी तरीके से सिल ली है। अब ब्लाउज़ के दोनों पार्ट मैं आपको एक साथ रख कर दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे तरीके से ये सिल गए हैं, जोड़ एक दूसरे के सामने आए हैं बिल्कुल। यहाँ पर मैंने ऑल पिन लगा दी है, आपको हटाकर दिखा देती हूँ। देखिए आई की पट्टी है नीचे की तरफ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।